ये कहानी है शहर में पढ़ने वाली एक गांव की सीधी सादी लड़की विद्या की। स्टेशन की भीड़ में एक दुबली पतली सी लड़की विद्या थकी आंखें और फटे पुरानी सी बैग लेकर उस देर रात के पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, जो ट्रेन उसको कॉलेज की छुट्टियों में उसके घर ले जाने वाली थी। पढ़ाई से थकी हुई विद्या बस कुछ सुकून चाहती थी। तभी उसकी नजर एक पुराने सी किताबों की दुकान पर पड़ती है। वो उस दुकान के पास जाती है और वहाँ रखी किताबों को देखती है। स्टेशन पर बहुत धूल थी, तो किताबों पर भी धूल जमा हो गई थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, शायद इसीलिए किताब भी गंदी हो गई थी। शायद किताब साफ करने में दिक्कत आती हो उस बूढ़े आदमी को। विद्या कुछ किताबों को देखती हुई एक किताब निकालती है। किताब का नाम था घोस्ट ऑफ ट्रेन, जो एक डरावनी कहानियों की किताब लग रही थी और विद्या को डरावनी कहानियां बहुत पसंद थी। उसने एक मंद मुस्कान के साथ किताब खोली, जिसमें थी एक लड़की जिसका नाम था विद्या, जो किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ती है और किसी कारण मारी जाती है। और अब उस किताब वाली विद्या की आत्मा अपना बदला लेने के लिए उसी ट्रेन में भटक रही थी। वो सब पढ़कर विद्या बहुत सहम जाती है। उसका भी नाम विद्या और किताब के मेन कैरेक्टर का भी नाम विद्या। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और सोचती है मजा आएगा इस किताब को पढ़ने में। ट्रेन आती है और पैसेंजर की भीड़ होने के कारण वो किसी भी डब्बे में चढ़ नहीं पाती है। ट्रेन चलने लगती है। विद्या भागते भागते जैसे तैसे ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ जाती है। उसके भाग भाग कर सांसें फूलने लगती है। देखती है इस डिब्बे में बहुत भीड़ तो नहीं थी, पर फिर भी बैठने को सीट भी नहीं थी। वो हताश होकर ट्रेन का दरवाज़ा बंद करती है और वहीं नीचे बैठ जाती है। फिर सोचती है क्यों ना ये किताब पढ़ी जाए। वो पढ़ना शुरू करती है और उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है। उस किताब में लिखा था कि किताब वाली विद्या की आत्मा ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ती है। उस डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। किताब में ये सब पढ़कर वो थोड़ा सहम और डर सी जाती है। जो किताब वाली विद्या ने किया या किताब में लिखा था, वो सब उसके साथ अभी हो रहा था। उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। वो बाथरूम के पास खड़ी होकर अपने आप को संभालती है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे देखता है, जो उसकी तरफ घूर रहा था बेहुदा तरीके से। वो आदमी उसके नज़दीक आता है और कुछ अश्लील बातें बोलता है। विद्या गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। थोड़ा सा सड़क जा, ज़्यादा आकड़ मत दिखा, वो आदमी कहता है और फिर विद्या की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। विद्या हाथ झटक देती है। वो आदमी हंसता है और बोलता है, क्या कर लेगी, तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला, और दोबारा उसका हाथ पकड़ता है। कुछ ही सेकंडों में विद्या को महसूस होता है कि दुनिया घूम रही है और उसे चक्कर सा आने लगता है। और फिर विद्या तेजी से अपना सर घुमाकर आदमी की तरफ देखती है। गुस्से से पूरा चेहरा लाल, आंखें बहुत नीली, बड़ी, और उसमें मौत दिख रहा था। ये देख उस आदमी की सांसें ही रुक जाती हैं। विद्या के चेहरे पर भयानक सी मुस्कान आती है और विद्या बोलती है, ले पकड़ मेरा हाथ, और उसे बाथरूम में जोर से पकड़कर खींच कर ले जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। चीखने की आवाज़ आती है और उस आदमी को जोर से बाथरूम के खिड़की पर उसका सर मारा जाता है। उसका चेहरा चीरा जाता है और सीना फाड़ दिया जाता है। विद्या उसके ऊपर बैठी थी, हैवानों की तरह उसका मांस नोच रही थी। विद्या का पूरा शरीर उस आदमी के लहू में सना था और आंखें नीली तेज रोशनी से चमक रही थी। कुछ देर बाद घूमती दुनिया फिर शांत हुई और विद्या अपने आप को वही उसी जगह पाती है जहाँ वो दरवाजे के पास बैठी थी। लेकिन उसके हाथ में किताब नहीं था। किताब उसके बैग के अंदर रखा था। वो कुछ समझ नहीं पाती और पसीने में तर सोचती शायद उसकी आंख लग गई और उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। कुछ देर बाद टिकट चेकर आता है, बड़बड़ाता हुआ, बिना टिकट अगले स्टेशन पर उतर जाना। विद्या चुप बैठी रहती है और टिकट चेकर के टिकट मांगने पर टिकट दिखा के बोलती है, अंकल कोई सीट खाली हो तो बता देना। हाँ ठीक है बेटा, जैसे ही कोई सीट खाली होगी बता दूंगा, टिकट चेकर बोलता है। विद्या के बैग से आधा बाहर निकला हुआ किताब पर उसकी नज़र पड़ती है, घोस्ट ऑफ ट्रेन, और बोलता है, वाह ट्रेन का बुट, डरावनी कहानी लगती है। डरावनी कहानियों का शौक है लगता है तुमको।
हाँ अंकल, बहुत शौक है। मैं खुद भी एक कहानी लिख रही हूँ, विद्या बोलती है। और हाँ अंकल, सीट खाली हो तो बता देना ज़रूर। क्या सिर्फ एक सीट खाली करवाने के लिए किसी पैसेंजर की जान ली? विद्या मुस्कुराते हुए मजाक के मूड में टिकट चेकर को बोलती है। ये सुन टिकट चेकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ बता दूंगा। रात और चढ़ती है। टिकट चेकर को कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आती है। वो उठकर डिब्बे में चेक करने जाता है। उस डिब्बे के गलियों में सामान्य रूप से ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उसे लगता है उसके पीछे कोई चल रहा था, उसकी और तेजी से आ रहा था। टिकट चेकर डर के पीछे देखता है और उसे दूर से एक लंबा सा साया दिखता है। वो बहुत डर जाता है और डब्बे के पिछले छोर की तरफ तेजी से चलने लगता है। डिब्बे के अंत में पहुंचता है और उसे एकदम से बहुत तेज एक चीख सुनाई देती है और वो पलटकर फिर देखता है, पर इस बार वहाँ वो साया नहीं होता। वो फिर आगे देखता है और क्या पाता है कि विद्या आखिरी सीट पर बैठी हुई है। उसे सीट मिल गया। अंकल, सीट खाली नहीं हो रही थी तो मैंने इस सीट वाले पैसेंजर को मार के खा लिया और उसकी सीट ले ली। विद्या बहुत भयंकर मुस्कान के साथ बोलती है। टिकट चेकर डरा और घबराया हुआ तो था ही, बस एक छोटी सी मुस्कान देकर जल्दी जल्दी से वापस मुड़कर अपने सीट पर आकर बैठ जाता है। अगली सुबह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। लोगों के साथ साथ टिकट चेकर और विद्या भी ट्रेन से उतरते हैं। बहुत धुंध थी। विद्या टिकट चेकर को देखती है, पर टिकट चेकर उसकी तरफ एक नज़र देखकर जैसे भाग जाता है और धुंध में गायब हो जाता है। टिकट चेकर भागकर उस स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे पुलिस फोर्स के सबसे बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे पिछली रात हुई घटना के बारे में बताता है। वो समय, वो चीख सब बताता है और पूछता है, काका मैं अभी नया नया टीसी बना हूँ, प्लीज़ बताओ कुछ भूत भूत का चक्कर है क्या यहाँ? आप तो यहाँ बहुत पुराने हो। पुलिस वाला बोलता है, काफ़ी साल पहले इस ट्रेन में किसी लड़की को किसी ने चलते ट्रेन से धक्का दे दिया था। बेचारी एक कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसकी बॉडी के टुकड़े मिले थे। ट्रेन के पटरी पर कुछ उसका सामान मिला था, कोई लेने नहीं आया तो वो सामान मेरे पास ही रख लिया था मैंने। अब तुम जो बोल रहे हो कि कोई भूत है या नहीं, ये नहीं जानता मैं। क्या मैं देख सकता हूँ वो सामान? टीसी बोला। चल भाई दिखा देता हूँ, तू तसल्ली कर ले अपनी, बूढ़ा पुलिस वाला बोला। टिकट चेकर उसके साथ एक कमरे में जाता है और देखता है एक पुराने झोले में से एक वो पुलिस वाला कुछ सामान निकालता है। वो देखकर टिकट चेकर की जैसे आंखें फट जाती हैं। उस झोले में एक किताब थी जिस पे लिखा हुआ था घोस्ट ऑफ ट्रेन, राइटर विद्या। टिकट चेकर को याद आता है उस लड़की का नाम जो उसने टिकट पर लिखा देखा था वो भी विद्या ही था। दूसरी तरफ विद्या के सामने से धुंध चढ़ रही होती है और वो अपने आप को उसी स्टेशन पर पाती है जहां उसने पिछली रात अपना सफ़र शुरू किया था। उसके हाथ में एक टिकट उसी रात में जाने वाले ट्रेन का। उसकी हैरानी ख़त्म हुई ही नहीं थी कि वो सामने देखती है और पाती है वो किताबों की दुकान उसके सामने ही है। वो बूढ़ा दुकानदार बैठा हुआ है और उसकी तरफ मुस्कुराकर बोलता है, डरावनी कहानियाँ पसंद है बिटिया? विद्या के हाथ जैसे अपने आप बढ़ते हैं और एक किताब निकालती है। किताब का नाम घोस्ट ऑफ ट्रेन। और इस बार उसने एक चीज़ और पढ़ी उस किताब में, राइटर विद्या। उसके शरीर में अजीब सी बिजली कौंधती है और दुनिया फिर घूमती है। अब फिर से कहानी शुरू होगी। एक बार फिर आखिरी डिब्बा इंतज़ार कर रहा है और कोई ना कोई इस बार फिर घर नहीं लौटेगा। हर रात वो ट्रेन नए यात्रियों को अपने भीतर समेटती है और हर बार विद्या, घोस्ट ऑफ ट्रेन की मारी हुई लेखिका विद्या, अपनी यात्रा को दोहराती है। परसों पहले इसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक झगड़े के दौरान उसे धक्का दिया गया था और उसका शरीर के टुकड़े रेल के पटरियों पर बिखर गए थे। वो पढ़ाई के साथ साथ एक नावल भी लिख रही थी जिस नावल में उसका किरदार विद्या ट्रेन में चढ़ती है। बस वो इतना ही लिख पाई थी अपने नावल में और उसकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई। अब वो आत्मा बनकर मांस की भूख में जलती हुई उसी कहानी को जीती रहती है। यात्री अब उसके पात्र है, खून उसकी सिहाई और उसकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। अगर कभी किसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में
एक लड़की दिखे जिसके पास सीट ना हो, दरवाजे के पास खड़ी हो और उसके हाथ में एक भूतिया किताब हो, तो समझ लेना वो तुम्हारा आखिरी सफ़र है।